सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे संयोग संज्ञा किसको कहते हैं, इसके ऊपर। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंतराः संयोगः। हलोनंतराः संयोगः, ये क्या है? संज्ञा सूत्र है। हलः प्रथमा का बहुवचन, अनंतराः प्रथमा का बहुवचन और संयोगः प्रथमा का एक वचन है। वृत्ति इस प्रकार है, अजभीर व्यवहित हलः संयोग संज्ञा सुः। अजभीर व्यवहित हलः संयोग संज्ञा सुः, अर्थात अचो से अव्यवहित हल संयोग संज्ञक होते हैं। जैसे बुद्धि में देखिए, द धन ध का संयोग है, द और ध के बीच में कोई अच नहीं है, इसको हम कहेंगे संयोग संज्ञा। जैसे पुष्प में स धन प, तो स प का संयोग होके पुष्प, और उसके बाद क्या है, प के बाद अ जोड़ देंगे तो पुष्प ऐसे बन जाता है। स और प के बीच में कोई अच नहीं है, तो अच के बिना जब दो हल रहेंगे, दो से अधिक भी रहेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। अभी प्रश्न उठता है कि इस संयोग संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो अब हम चर्चा करेंगे संयोग संज्ञा का प्रयोजन क्या है। एक सूत्र आता है संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः सूत्र का पदच्छेद करते हैं। संयोगान्तस्य षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। सूत्र का वृत्ति इस प्रकार है, यस्य पदस्य अन्ते संयोग विद्यते तस्य पदस्य अंतिम अवर्णस्य लोपः भवति। अर्थात जस्य पदस्य अन्ते, जिस पद का अंत में संयोग विद्यते संयोग होता है, तस्य उस पदस्य पद का अंतिम वर्णस्य वर्ण का लोपः भवति, लोप होता है। अर्थात संयोगांत जो पद, उसके अंत का लोप होता है, अंतिम जो वर्ण उसका लोप होता है। संयोगांतस्य लोपः, इस सूत्र को हम एक उदाहरण से समझते हैं। भुवादयो धातवः, भुवादयो धातुव से पट की धातु संज्ञा हुई। अनद्ध तने लंग, अनद्ध तने लंग सूत्र से लंग लकार आया। लंग की गकार की इत संज्ञा हलंतयम तस्य लोपः, आदर्शन लोप से लोप। ल में जो अकार है उपदि से अजुनासी का इत, तस्य लोपः आदर्शन लोप से लोप। ल हल बचा, पट ल ऐसे बचा। तिप तस जी सिप तस थ मिप वर्ष मस ता अथम झ था सथम धम ईट बही महिं। इस सूत्र से हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष के बहुवचन वाले प्रत्यय लाएंगे। तिप तस झी मतलब झी आएंगे, पट धन झी, प्रथम पुरुष बहुवचन से विवक्षायाम हम झी प्रत्यय लाए। एक सूत्र आता है झोंतः। झोंतः, झोंतः सूत्र कहता है प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होता है। यहाँ पे ध्यान रखने का विषय है कि झकार के स्थान पर ही अंत आदेश होगा, झी के स्थान पर नहीं। तो झकार के स्थान पर अंत आदेश किया, पठ अंत धन ई, तो जोड़ देंगे तो पठ धन अंति, ऐसा रहा। अभी एक सूत्र आएगा इतश्च। इतश्च, इतश्च सूत्र कहता है गीत लकार के स्थान पर जो परस्मयी पद हर्ष इकार अंत, उसके अंत इकार का लोप होता है। तो गीत लकार के स्थान पर गकार जिसका ईत है उसको क्या कहते हैं? गीत। अनद्ध तने लंग से लंग लकार हुआ था, तो लंग की गकार ईद है, तो एक गीत लकार है और एक परस्मयी पद है, तो इसके अंत ईकार की ईत संज्ञा हो जाएगा। तो पठ धन अंति, अंति में जो न और त के उत्तरवर्ती जो ईकार है वो हर्ष है, इसका इतश्च सूत्र से लोप हो गया। लोप हो जाने के बाद रूप बना पठ धन अंत। अभी एक सूत्र आता है कर्तरी सप। कर्तरी सप, ये क्या कहता है? कर्ता अर्थ में किए गए सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय के परे रहने पर धातु से सप प्रत्यय होता है। तो सब के पकार हलंत्यम तस्य लोपः आदर्शम लोपः से लोप, और आदि जो सकार लसक्व तद्धिते, तो लसक्व तद्धित से इत संज्ञा तस्य लोपः आदर्शम लोप से लोप। तो बचा क्या? अ, तो पठ अ
धन अंत, ऐसा रूप बना। और यहाँ पे एक जानने वाला चीज है, सबको क्या कहते हैं कि विकरण, सबका विकरण हुआ है। तो सबका विकरण हुआ मतलब विकरण क्या है, पहले ये जान लीजिए कि प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, विकरण। प्रकृति मतलब धातु और प्रत्यय मतलब लिंग। तो प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो आदेश होता है तो उसको क्या कहेंगे, विकरण। पठ धातु है और अंत ये प्रत्यय है, क्योंकि झी के स्थान पर अंत आदेश हुआ था, झी के झकार के स्थान पर तो प्रत्यय है, तो उसके बीच में जो आदेश है उसको क्या कहेंगे, विकरण। पठ अ अंत। अभी एक सूत्र आता है, लुंग लंग लिंग चतुदात्तः, लुंग लंग लिंग चतुदात्तः। सूत्र कहता है लुंग लंग लिंग के परे रहने पर धातुरूप अंगों को अट का आगम होता है। तो अट का आगम होता है, अट में टकारीत है, वो आदि में बैठेगा। तो टकारीत हलंत्यम तत्स लोप से लोप, अदर्शम लोप से लोप, तो अकार बचेगा। अ पठ धन अ धन अंत, ऐसा रूप बना। अभी एक सूत्र आता है, अतो गुणे, अतो गुणे। अतो गुणे क्या कहता है, अपदांत अकार से गुण अर्थात अ ए ओ के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पर रूप एक आदेश होता है। अट के टकार का लोप हो गया तो अ धन पठ धन अ धन अंत, तो ये बोला है अपदांत अकार से। तो पठ के बाद जो पहला जो अकार है वो अपदांत है, और गुण ये ओ के परे रहने पर तो अंत के आदि शब्द अकार है, ये गुण में आता है। अदेंग गुणः, अदेंग गुणः में आता है। और एंग की गुण संज्ञा होती है, तो अकार वह अकार गुण में आता है, तो पूर्व और पर निमित्त मिल गया। तो ये सूत्र पर रूप कर देगा। पर रूप मतलब अंत में जो अकार है वही रहेगा। अ प अंतों को जोड़ देंगे, अ पठ धन अंत ऐसा रूप बनता है, तो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अपठंत, अपठंत बना। अभी हम जो सूत्र पढ़ा था हलोनंतरा संयोग, ये क्या कहता है, अचो से रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। देखिए अपठंत में देखो, ठकारो उत्तरवर्ती जो अकार, अकार से पर में क्या है, न और त, उसके बीच में कोई अच नहीं है, तो ये दोनों की क्या संज्ञा है, संयोग संज्ञा है। जैसे ही संयोग संज्ञा हो गया तो संयोग अंतस्थ लोप सूत्र आएगा। संयोग अंतस्थ लोप आके बोलेगा संयोग अंत जो पद उसके अंतिम जो वर्ण है उसका लोप हो। तो यहाँ पे नौकार और तौकार संयोग अंत है, तो संयोग अंतस्थ लोप से अंतिम वर्ण तौकार का लोप हो जाएगा, तो हमारा रूप सिद्ध हो गया अपठन। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया कि हलंतरा संयोग, हलंतरा संयोग से संयोग संज्ञा हुआ, तो संयोग संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तो हम संयोग अंतस्थ लोप सूत्रों के द्वारा संयोग संज्ञा का प्रयोजन अपने बुद्धि के हिसाब से समझाया। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।